हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेक्चर 3 का न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड टाइप और वो कैसे काम करता है। अगर आपने इससे पहले का लेक्चर 2 तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूरॉन्स क्या है, व्हाट इज न्यूरॉन्स। ठीक है, तो न्यूरॉन्स जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल है दैट रिसीव एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि नर्व इम्पल्सेस क्या है, तो वही जो नर्व इम्पल्सेस जो है उसको रिसीव करना और ट्रांसमिट करना, उसी को क्या बोलते हैं हम, न्यूरॉन्स। अगर सिंपल वर्ड्स की बात करें तो न्यूरॉन्स जो है क्या करता है, मैसेज कैरियर ऑफ नर्व सिस्टम, मतलब ये नर्व सिस्टम के मैसेज को कैरी करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये मैसेज कैरियर तो है और साथ ही साथ ये क्या क्या हेल्प करता है बॉडी को इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में। ये सपोज हमारा बॉडी है तो इसमें क्या होगा, न्यूरॉन्स के वजह से मैसेज इंफॉर्मेशन आएगी, उसके बाद मैसेज को सेंड करता है और साथ ही साथ क्विक रिस्पॉन्स भी देता है, उसमें भी हेल्प करता है न्यूरॉन्स। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूरॉन्स आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है। हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन बात करेंगे कि हमारा न्यूरॉन्स जो है पढ़ने के इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसका आंसर है द नर्वस सिस्टम वर्क बिकॉज ऑफ न्यूरॉन्स। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, पता है ना नर्वस सिस्टम क्या है, लेक्चर 2 ऑलरेडी वीडियो पे चैनल पे अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने नर्वस सिस्टम को डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन्स के वजह से ही काम करता है और अगर न्यूरॉन ना हो तो हमारा जो मैसेज चाहिए, मैसेज को रिस्पॉन्स करने के लिए, तो वो ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा। तो मैसेज किसके थ्रू कूदता है, न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रैवल करता है। ठीक है, और ब्रेन कैन नॉट कंट्रोल बॉडी। जो हमारा ब्रेन जो है, हमारा दिमाग यहाँ पे जो होता है ऊपर, वो हमारे बॉडी को क्या नहीं करता, कंट्रोल नहीं कर सकता है और जिसके वजह से स्टिमुलस मतलब चेंजेस इन सराउंडिंग, उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है हमारा बॉडी। ठीक है, एवरी थॉट मतलब एवरी हमारे सोचने की शक्ति, मूवमेंट एंड रिफ्लेक्स डिपेंड्स ऑन न्यूरॉन। जो भी हम सोचते हैं, जो मूव करते हैं, अभी मैंने ये राइट एरो बनाया, राइट, ये मैं राइट का साइन बना रही हूँ, ये भी मेरा न्यूरॉन्स कर रहे हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, अगर हम किसी अचानक से आंख में कुछ जाने लगता है तो हम क्या करते हैं, फटाक से आंख बंद करते हैं या फिर हाथ से उसको हल्का सा रब करने लगते हैं। दैट इज ऑल्सो कंट्रोल बाय, सबके सब डिपेंड किस पे करता है, हमारे न्यूरॉन्स पे। ठीक है, तो न्यूरॉन्स तो देख लिया क्यों इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ेंगे हम उसका स्ट्रक्चर कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है, अ न्यूरॉन हैज 3 मेन पार्ट। न्यूरॉन के पास होता है 3 मेन पार्ट। नंबर 1 इज डेंड्राइट। डेंड्राइट मतलब शॉर्ट बैलेंस्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो सबसे छोटा वाला बैलेंस स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, डेंड्राइट। ठीक है, इसका काम क्या होता है, रिसीव मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर और अदर्स न्यूरॉन्स। ये दूसरे न्यूरॉन से या फिर रिसेप्टर से क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है। दूसरा पार्ट जो होता है वो है सेल बॉडी, जिसको हम साइटोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ पे जो है हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस सेल बॉडी में, और यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन की जो एक्टिविटी होते हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट है दैट इज एक्सॉन। तो एक्सॉन का काम क्या है, देखिए, लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैं पिक्चर दिखा दूंगी अभी, ठीक है, देख लेना आप। लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन, और ये क्या करता है, कैरी मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। जो सेल बॉडी है हमारा न्यूरॉन का, उसके अवे लेके जाता है मैसेज को। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी डायग्राम पेस्ट करूंगी, आप अच्छे से समझ लेना। ओके, तो न्यूरॉन तो हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो उसका नर्व इम्पल्सेस आखिर कैसे काम करता है वो देखेंगे हम अब, कि डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस कैसे होता है। द मेन नर्व इम्पल्स फ्लो इन फिक्स डायरेक्शन। इसमें जो होता है फिक्स डायरेक्शन में तो काम होता है, सबसे पहले क्या होता है, डेंड्राइट, उसके बाद सेल बॉडी में जाता है और फिर एक्सॉन में जाता है। ठीक है, पहले डेंड्राइट में जाएगा, उसके बाद सेल बॉडी में जाएगा, उसके बाद एक्सॉन में जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर था ना, देखा था ना आपने ऊपर के पेज में, आपने देखा था ना। तो सबसे पहले डेंड्राइट में आता है, फिर सेल बॉडी में आता है और उसके साथ ही एक्सॉन में जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो न्यूरॉन्स आर क्लासिफाई बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। जो न्यूरॉन्स जो है वो कैसे क्लासिफाई होते हैं, उनके फंक्शन के अनुसार। तो सबसे पहले होता है हमारा सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो क्या करता है, ये क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन देखेंगे कि ये मैसेज को क्या करता है, कैरी फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सीएनएस। सीएनएस मतलब पता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेक्चर 2 आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, राइट। तो
सेंसरी न्यूरॉन्स जो क्या करता है, मैसेज को लेके जाता है सेंस ऑर्गन से, कहाँ, सीएनएस में। सेंस ऑर्गन पता है ना, आई, स्किन, नोज, माउथ, टंग, ठीक है, वो सब उस सेंस ऑर्गन से मैसेज को लेके जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। एग्जांपल, पेन, अगर हमारे हाथ में दर्द हुआ तो वो सीएनएस को लेके जाएगा। हीट, अगर हमारे किसी बॉडी के पार्ट्स में हीट लग रही है तो वो भी। लाइट अगर आंख पे लगेगी तो उसके लिए भी सेंसरी न्यूरॉन ही काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, ये जो है कैरी मैसेज फ्रॉम सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल और ग्लैंड, हमारे मसल जो है हाथ में, बॉडी में कहीं भी मसल्स है और ग्लैंड्स में, क्या करता है, ये मैसेज को सीएनएस से लेके आता है, जिसका काम क्या होता है, हेल्प इन मूवमेंट एंड एक्शन। अगर हमें कहीं आंख में सपोज कचरा जा रहा है, अचानक से धूल मिट्टी आ गया तो हम क्या करेंगे, आंख को फटक से बंद करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो मैसेज को क्या करता है, सीएनएस में लेके जाता है, और क्योंकि सीएनएस को पता चल गया तो वो क्या करता है, फटक से आई ब्लिंक का कमांड देता है, राइट। तो ये एक्शन बहुत ही फास्ट होते हैं, मूवमेंट और एक्शन में काम करता है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रिले न्यूरॉन। नंबर 3, नंबर 1 इज सेंसरी, नंबर 2 इज मोटर एंड नंबर 3 इज रिले, ठीक है। इसका काम क्या है, प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा ब्रेन है सीएनएस का और स्पाइनल कॉर्ड है सीएनएस का पार्ट है ना, उसमें प्रेजेंट होता है, और इसका क्या करता है, कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। और जो हमने 2 टाइप का न्यूरॉन पढ़ा था, मोटर और सेंसरी 1 और 2, तो ये दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है, कौन, रिले न्यूरॉन, ठीक है। ऑल 3 टाइप ऑफ ऑफन आस्क्ड टू देयर, और ये तीनों एक साथ हमेशा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको अच्छे से याद करनी है कि सेंसरी क्या करता है, सेंस ऑर्गन से मैसेज सीएनएस को देता है, मोटर क्या करता है, सीएनएस से क्या करता है, मसल और ग्लैंड को देता है, और रिले क्या करता है, एंड मोटर को क्या करता है, बांध के कनेक्ट करता है। अब देखेंगे, हमने पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन तो देख लिया, अब देखेंगे कि हाउ डज न्यूरॉन वर्क, मतलब न्यूरॉन जो है हमारा काम कैसे करता है। तो देखो, व्हेन अ स्टिमुलस इज रिसीव्ड, जब हमारा सराउंडिंग चेंजेस, स्टिमुलस मतलब पता है ना, सराउंडिंग में चेंजेस है ना, तो जब हमें रिसीव होती है, डेंड्राइट पिक अप द मैसेज, जो डेंड्राइट था न्यूरॉन का पार्ट, वो मैसेज को लेता है, मैसेज कहाँ पे जाता है, उसके बाद सेल बॉडी में, उसके बाद क्या करता है, एक्सॉन क्या करता है, मैसेज को फॉरवर्ड करता है, याद रखनी है आपको। और ये जो मैसेज है वो कैसे ट्रैवल करता है, नर्व इंपल्स में, ठीक है। नर्व इंपल्स क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है, इलेक्ट्रिकल इन नेचर, ओके। तो सबसे पहले हमें स्टिमुलस देखते ही डेंड्राइट मैसेज को पिक करेगा, और पिक करते साथ वो अपने सेल बॉडी को पास करेगा, और साथ ही साथ ये जो एक्सॉन है वो मैसेज को आगे क्या करता है, फॉरवर्ड करता है, याद रखने वाली बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, साइनेप्स। साइनेप्स मतलब कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स 2 न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो उसके बीच का कनेक्शन को साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनेप्स, ठीक है। जंक्शन, 2 न्यूरॉन के बीच के जंक्शन, ठीक है। एट सिनेप्स, अगर सिनेप्स की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, एट सिनेप्स इंपल्स रीच एंड ऑफ एक्सॉन, जब एक्सॉन के एंड में इंपल्स पहुंच जाता है तो वहां पे क्या करता है, केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है, और जो ये मैसेज जो था, जो डेंड्राइट पकड़ के लेके आया था सेल बॉडी से, उसके बाद एक्सॉन में लेके गया था, और उसके एंडिंग में क्योंकि पहुंच गया है वहां पे, और यहाँ पे दूसरा डेंड्राइट बचा है, दूसरा न्यूरॉन बचा है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगा, और इसके थ्रू ही ये जो मैसेज था वो दूसरे न्यूरॉन में पहुंच जाता है, ओके। दिस इंश्योर 1 डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इम्पल्स, और इसके वजह से क्या होता है, इम्पल्स का 1 डायरेक्शनल फ्लो होता है, ठीक है। अब देखेंगे कि दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है, न्यूरॉन्स एंड नर्वस कंट्रोल, क्योंकि हम न्यूरॉन्स एंड नर्वस कंट्रोल पढ़ रहे हैं, नर्वस कंट्रोल का लेक्चर 2 और न्यूरॉन्स का लेक्चर 3 जो कि अभी चल रहा है, याद रखनी है, ओके। तो न्यूरॉन्स एंड नर्वस कंट्रोल पढ़ रहे हैं, तो न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स मेक नर्वस कंट्रोल, न्यूरॉन्स ही नर्वस कंट्रोल को बनाता है, फास्ट होता है, वेरी प्रिसाइज होता है, और साथ ही साथ शॉर्ट लास्टिंग होता है, मतलब इसका इफेक्ट ज़्यादा देर तक नहीं होता है। दिस इज वाई नर्वस सिस्टम इज बेस्ट फॉर क्विक एक्शन, और इसी की वजह से, क्योंकि न्यूरॉन्स ही नर्वस सिस्टम को बनाता है, और इसी के वजह से नर्वस सिस्टम जो है बेस्ट होता है, और जल्दी से जल्दी आंसर देने में हेल्प करता है, क्विक एक्शन लेने में काम करता है, ठीक है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो फीलिंग पेन, अगर हमको हाथ वाथ कट गया, कहीं पे चोट लग गई तो पेन फील होती है, राइट। और पेन के साथ साथ क्या होगा, मूविंग हैंड, अगर मैं अभी हाथ बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने सपोज एक फ्लावर बना दिया, तो दिस इज ऑल्सो मूवमेंट, राइट। ब्लिंकिंग आइज, आप लोगों का आइज इनवॉलेंट्री एक्शन में आता है, राइट। राइटिंग विथ पेन, और पेन से लिखना, ये सब रियल लाइफ एग्जाम्पल है। ऑल इन्वॉल्व न्यूरॉन्स वर्किंग कंटिन्यूसली, और ये सारे काम जो मैंने ऊपर बताए, ये सब में न्यूरॉन्स का बहुत ही बड़ा हाथ होता है, ठीक है।
और क्योंकि मैंने बताया था कि वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेगा बहुत ही VIP क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो चलिए उसका टर्न अप आ चुका है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन न्यूरॉन्स। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही न्यूरॉन्स डिफाइन कर दिया है, तो आप जाके अच्छे से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का एक लेबल डायग्राम जिसमें डेंड्राइट हो, सेल बॉडी हो, एक्सॉन हो, उसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। और नेम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का टाइप्स कितना था, एक था सेंसरी, दूसरा था मोटर और तीसरा था रिले। ये तीनों को लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। यहाँ पे डायरेक्शन, नर्व इंपल्स का डायरेक्शन क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ये मैंने इसी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप अच्छे से जाके लिख लेना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ के जाना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। और आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे लेक्चर 4 में, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, एंड रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। द फास्टेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम ऑफ द बॉडी, और क्विक वाला तो हमने पढ़ लिया, नर्वस सिस्टम, राइट। तो यहाँ पे क्या है, फास्टेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 में, कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलती मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।